क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे परमेश्वर ने चुना था पूरे इस्राएल का पहला राजा बनाने के लिए? क्या ऐसा मुमकिन है कि जो व्यक्ति विनम्रता और आज्ञाकारिता से शुरू करे, वह धीरे धीरे हठ, डर और ईर्ष्या के जाल में फंसकर अपने ही विनाश का कारण बन जाए? एक ऐसा समय था जब इस्राएल के लोग एकता के लिए तरस रहे थे। चारों ओर दुश्मनों का खतरा था और सभी को एक ऐसे राजा की तलाश थी जो उन्हें बचा सके। तभी सामने आया एक लंबा चौड़ा, आकर्षक और बहादुर युवक, शाऊल। कौन था यह शाऊल? कैसे वह एक चुने हुए राजा से शापित राजा में बदल गया? बहुत समय पहले की बात है, जब इस्राएलियों के राजा नहीं थे। उनके नेता न्यायकर्ता कहलाते थे, जो समय समय पर परमेश्वर द्वारा चुने जाते थे। इन न्यायकर्ताओं का काम लोगों को सही राह दिखाना, न्याय करना और युद्ध में उनका नेतृत्व करना था। उस समय शमूएल एक महान नबी न्यायकर्ता के रूप में सेवा कर रहे थे। वह बहुत धार्मिक और निष्ठावान व्यक्ति थे और लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन शमूएल बूढ़े हो गए थे। उन्होंने अपने 2 बेटों योएल और अबीयाह को न्यायकर्ता बना दिया, पर दुर्भाग्य से उनके बेटे अपने पिता की तरह धर्मी नहीं थे। वे लालची थे, रिश्वत लेते थे और बेईमानी करते थे। इस्राएली लोग अपने नेताओं की इस स्थिति से बहुत परेशान थे। वे अपने आसपास के बाकी राष्ट्रों को देखते थे, जिनके पास शक्तिशाली राजा थे, जो उनकी सेना का नेतृत्व करते थे और उन्हें सुरक्षित रखते थे। इस्राएलियों को लगा कि उनके पास भी एक राजा होना चाहिए, ताकि वे बाकी राष्ट्रों की तरह बन सके। इस विचार को लेकर इस्राएल के सभी बुजुर्ग शमूएल के पास रमाह नगर में आए। उन्होंने शमूएल से कहा, देखो, तुम बूढ़े हो गए हो और तुम्हारे बेटे तुम्हारे मार्ग पर नहीं चलते, इसलिए हमें भी बाकी राष्ट्रों की तरह एक राजा दो जो हमारा न्याय करे और हम पर शासन करे। शमूएल ने उनकी बात सुनी और वह बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि लोग परमेश्वर को ठुकरा रहे हैं, क्योंकि इस्राएल का वास्तविक राजा तो स्वयं परमेश्वर है। शमूएल ने परमेश्वर से प्रार्थना की और अपनी व्यथा बताई। परमेश्वर ने शमूएल से कहा, लोग जो कुछ तुमसे कह रहे हैं उनकी बात मान लो। वे तुम्हें नहीं बल्कि मुझे ठुकरा रहे हैं, ताकि मैं उनका राजा न रहूं। वे हमेशा से यही करते आए हैं, जब से मैंने उन्हें मिस्र से निकाला है। अब वे दूसरे देवताओं की पूजा करने की तरह एक राजा चाहते हैं। लेकिन उन्हें यह चेतावनी जरूर दे दो कि राजा होने का मतलब क्या होता है। शमूएल ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और लोगों को फिर से बुलाया। उसने चेतावनी दी कि एक राजा उनके जीवन को कैसे बदल देगा। शमूएल ने कहा, जो राजा तुम चाहते हो वह तुम्हारे बेटों को अपनी सेना में रखेगा, उनसे अपने खेतों में काम करवाएगा और हथियार बनवाएगा। तुम्हारी बेटियों को वह अपनी सेवा में रसोइयों के रूप में रखेगा। वह तुम्हारे खेतों, अंगूर के बागों और जैतून के बागों का 10वां हिस्सा ले लेगा। तुम्हारे नौकरों और दासियों को वह अपनी सेवा में रखेगा, यहां तक कि तुम्हारे पशुओं को भी वह अपनी सेवा में लेगा। और एक दिन आएगा जब तुम अपने चुने हुए राजा के कारण दुख पाओगे, और उस समय जब तुम परमेश्वर को पुकारोगे तो वह तुम्हारी नहीं सुनेगा। लेकिन इस्राएलियों ने शमूएल की चेतावनी को अनसुना कर दिया। वे अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, नहीं, हमें तो एक राजा चाहिए, ताकि हम भी बाकी राष्ट्रों की तरह हो जाएं। हमारा राजा हमारी अगुवाई करे और हमारे लिए युद्ध लड़े। शमूएल ने उनकी बात परमेश्वर को बताई। परमेश्वर ने शमूएल से कहा, उनकी बात मान लो और उनके लिए एक राजा ठहराओ। इस तरह इस्राएल में एक राजा की मांग पूरी हुई, लेकिन यह परमेश्वर की इच्छा से नहीं, बल्कि लोगों की हठ धर्मी के कारण हुआ था। उस समय इस्राएल में शाऊल नाम का एक जवान था। वह बिन्यामीन वंश से था और कीश नाम के एक धनी और शक्तिशाली व्यक्ति का बेटा था। शाऊल बहुत ही सुंदर और लंबा चौड़ा व्यक्ति था। बाइबल कहती है कि वह इस्राएल में सबसे सुंदर पुरुष था और उसकी लंबाई लोगों से एक सिर ऊंची थी। एक दिन उसके पिता की कुछ गधियां खो गई। कीश ने शाऊल से कहा, उठो और एक सेवक को अपने साथ ले जाओ, जाकर गधियां ढूंढो। शाऊल और उसका सेवक कई दिनों तक गधियों को ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें वे नहीं मिली। वे कई पहाड़ों और गांवों में भटके थक कर चूर हो गए। जब वे सूफ नामक प्रदेश में थे तो शाऊल ने अपने सेवक से कहा, चलो हम वापस चलते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पिता अब गधियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। लेकिन सेवक ने कहा, इस नगर में परमेश्वर का एक नबी रहता है और वह भविष्यवक्ता भी है। वह जो कुछ भी कहता है सच होता है। शायद वह हमें बता दे कि हमें कहां जाना चाहिए। सेवक का इशारा नबी शमूएल की ओर था। शाऊल को यह सुझाव अच्छा लगा। वे नगर की ओर चले। नगर के फाटक पर उन्हें कुछ लड़कियां मिली। उन्होंने उनसे पूछा, क्या नबी यहां है? लड़कियों ने जवाब दिया, हाँ, वे इसी नगर में हैं। आज लोग ऊंचे स्थान पर एक बलिदान चढ़ा रहे हैं, इसलिए जल्दी जाओ। परमेश्वर ने एक दिन पहले ही शमूएल को बता दिया था, कल इसी समय मैं एक बिन्यामीनी पुरुष को तुम्हारे पास भेजूंगा। तुम्हें उसे मेरे लोग इस्राएल पर राजा के रूप में अभिषेक करना होगा।
वह मेरे लोगों को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपने लोगों का दुख देखा है। इसलिए जब शाऊल नगर के फाटक पर पहुंचा तो शमूएल ठीक उसके सामने आ गए। शमूएल ने शाऊल को देखते ही पहचान लिया, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें पहले ही बता दिया था, यह वही पुरुष है जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। शाऊल ने शमूएल से पूछा, क्या आप ही वह भविष्यवक्ता हैं? शमूएल ने उत्तर दिया, मैं ही हूं। मेरे साथ ऊंचे स्थान पर चलो। तुम आज मेरे साथ भोजन करोगे और कल सुबह मैं तुम्हें विदा कर दूंगा, और जो कुछ तुम्हारे मन में है मैं तुम्हें बता दूंगा। और उन गधियों की चिंता मत करो जो 3 दिन पहले खो गई थीं, वे मिल गई हैं। और सारा इस्राएल किस पर अपनी आशा लगाए हुए है? क्या वह तुम पर और तुम्हारे पिता के परिवार पर नहीं? शाऊल बहुत ही विनम्र था। उसने कहा, मैं तो इस्राएल के सबसे छोटे वंश बिन्यामीन का हूं, और मेरा परिवार तो सभी बिन्यामीन परिवारों में सबसे छोटा है। आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? शमूएल ने शाऊल और उसके सेवक को भोजन के लिए ले गए और उन्हें सबसे ऊंचे स्थान पर बिठाया। भोजन के बाद वे शमूएल के घर गए। शमूएल ने शाऊल के लिए छत पर एक बिछौना लगाया और वे रात भर वहां रहे। अगली सुबह शमूएल ने शाऊल को जगाया और कहा, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें विदा करता हूं। जब वे नगर से बाहर निकले तो शमूएल ने शाऊल को रोका। उन्होंने तेल की एक कुप्पी ली और उसे शाऊल के सिर पर उंडेलकर उसे चूमा। उन्होंने कहा, देखो, परमेश्वर ने तुम्हें अपने लोगों इस्राएल पर राजा होने के लिए अभिषेक किया है। इस तरह शाऊल को इस्राएल का पहला राजा चुना गया। परमेश्वर ने उसे एक नया हृदय दिया और वह एक नबी के रूप में भविष्यवाणी करने लगा। शमूएल ने तब शाऊल को मिस्पा में बुलाया, जहां सभी लोग एकत्रित थे। उन्होंने लोगों से कहा, तुमने एक राजा की मांग की थी और परमेश्वर ने तुम्हारे लिए एक राजा चुना है। तब शाऊल को लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया, और जब लोगों ने उसे देखा तो वे उसकी लंबाई चौड़ाई देखकर दंग रह गए। शमूएल ने कहा, क्या तुमने देखा है कि परमेश्वर ने जिस पुरुष को चुना है उसके जैसा कोई नहीं है? लोगों ने एक स्वर में कहा, राजा अमर रहे। शाऊल के राजा बनने के बाद वह एक सामान्य किसान की तरह रहने लगा। लोग उसके राजा होने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। कुछ लोग तो शाऊल का अपमान भी करते थे और कहते थे कि यह व्यक्ति हमें क्या बचाएगा। लेकिन शाऊल ने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपने घर चला गया। वह इस बात को जानता था कि राजा होने के लिए उसे परमेश्वर की शक्ति और लोगों के विश्वास की आवश्यकता होगी। शाऊल के राजा बनने के लगभग 1 महीने बाद एक घटना घटी जिसने उसकी योग्यता को साबित कर दिया। अम्मोनियों के राजा नाहाश ने गिलाद के याबेश नगर पर घेरा डाल दिया। नाहाश एक क्रूर शासक था। उसने याबेश के लोगों से कहा, तुम सबकी दाहिनी आंखें निकाल ली जाएंगी। यह पूरे इस्राएल के लिए अपमान होगा। याबेश के लोगों ने नाहाश से 7 दिन की मोहलत मांगी ताकि वे इस्राएल के बाकी लोगों से मदद मांग सकें। नाहाश ने उन्हें मोहलत दे दी। उन्होंने अपने दूतों को पूरे इस्राएल में भेजा। जब ये दूत शाऊल के नगर गिबहा पहुंचे तो उन्होंने लोगों को यह दुखद समाचार सुनाया। लोगों ने यह सुनकर जोर जोर से रोने लगे। उस समय शाऊल अपने खेत से बैलों के पीछे पीछे आ रहा था। उसने लोगों को रोते हुए देखा और पूछा, क्या हुआ? तुम सब क्यों रो रहे हो? लोगों ने उसे याबेश की खबर बताई। यह सुनते ही शाऊल के अंदर परमेश्वर का आत्मा उतर आया। वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपनी 2 बैलों को लिया, उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया और दूतों से कहा कि वे इन टुकड़ों को पूरे इस्राएल में ले जाएं। उसने संदेश दिया, जो कोई शाऊल और शमूएल के पीछे नहीं चलेगा उसके बैलों के साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। परमेश्वर का भय लोगों पर छा गया। वे सब एक व्यक्ति की तरह शाऊल के पीछे हो लिए। शाऊल ने 3 लाख इस्राएलियों और 30,000 यहूदियों की सेना इकट्ठा की। उसने दूतों को वापस याबेश भेजा और कहा, कल दोपहर से पहले तुम्हें छुड़ा लिया जाएगा। याबेश के लोग यह सुनकर बहुत खुश हुए। अगली सुबह शाऊल ने अपनी सेना को 3 टुकड़ियों में बांटा और भोर होते ही अम्मोनियों के शिविर पर हमला कर दिया। अम्मोनियों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस्राएली हमला करेंगे। शाऊल की सेना ने उन्हें बुरी तरह हराया। युद्ध दोपहर तक चला और अम्मोनियों में से कोई भी 2 व्यक्ति एक साथ नहीं बच पाए। शाऊल की इस जीत से पूरे इस्राएल में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। युद्ध के बाद कुछ लोग जो पहले शाऊल का अपमान करते थे, वे शाऊल के पास आए और कहने लगे, वे लोग कहां हैं जिन्होंने कहा था कि शाऊल हम पर राज्य नहीं करेगा? उन्हें हमारे सामने लाओ ताकि हम उन्हें मार डालें। लेकिन शाऊल ने कहा, आज किसी को नहीं मारा जाएगा, क्योंकि आज के दिन परमेश्वर ने इस्राएल को बचाया है। इस जीत के बाद शमूएल ने लोगों से कहा, चलो हम सब गिलगाल चलें और वहां शाऊल के राज्य को फिर से स्थापित करें। सब लोग गिलगाल गए। वहां उन्होंने परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाए। राजा बनने के बाद शाऊल ने कई युद्ध लड़े और सफल रहा।
लेकिन समय के साथ उसके अंदर घमंड और परमेश्वर की आज्ञाओं को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। यह सबसे ज्यादा अमालेकियों के साथ हुए युद्ध में देखने को मिला। परमेश्वर ने शाऊल को अमालेकियों को पूरी तरह से नष्ट करने की आज्ञा दी थी। अमालेकी एक दुष्ट जाति थी जिन्होंने इस्राएल के लोगों को मिस्र से निकलने के बाद रेगिस्तान में परेशान किया था। एक दिन नबी शमूएल ने शाऊल को बुलाया और उससे कहा, परमेश्वर ने मुझे तुम्हें राज्याभिषेक करने के लिए भेजा था ताकि तुम उसके लोगों पर शासन करो। अब उसकी आवाज सुनो। परमेश्वर सेनाओं का यहोवा कहता है, मैं उस सब का बदला लूंगा जो अमालेकियों ने इस्राएल के साथ किया था। अब तुम जाओ और अमालेकियों पर हमला करो और उनका सब कुछ पूरी तरह से नष्ट कर दो। पुरुष, स्त्री, बच्चे, शिशु, बैल, भेड़, ऊंट और गधों को भी मार डालना। शाऊल ने परमेश्वर की इस आज्ञा को सुना और अपनी सेना को इकट्ठा किया। उसने अमालेकियों पर हमला किया और उन्हें हराया। शाऊल ने अमालेकी राजा अगाग को जीवित पकड़ लिया और बाकी सभी लोगों को तलवार से मार डाला। लेकिन उसने और उसकी सेना ने सबसे अच्छी भेड़ों, गायों, बैल और अन्य कीमती चीजों को बचाने का फैसला किया। उन्होंने अगाग को भी जिंदा रहने दिया। उन्होंने सिर्फ उन चीजों को नष्ट किया जो कमजोर थीं। जब शमूएल को यह बात पता चली तो वह बहुत दुखी हुए। परमेश्वर का वचन शमूएल पर आया, मुझे शाऊल को राजा बनाने का पछतावा है क्योंकि उसने मेरा आज्ञा पालन करना छोड़ दिया है। शमूएल रात भर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे। अगली सुबह वह शाऊल से मिलने गए। शाऊल ने शमूएल को देखते ही कहा, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, मैंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है। शमूएल ने पूछा, तो फिर ये क्या है जो मैं सुन रहा हूं? ये भेड़ों और गायों की आवाजें कैसी हैं? शाऊल ने बहाना बनाया, ये लोग अमालेकियों से ले आए हैं। उन्होंने सबसे अच्छी भेड़ों और गायों को बचाया है ताकि वे गिलगाल में तुम्हारे परमेश्वर के लिए बलिदान दे सकें। बाकी सब कुछ हमने नष्ट कर दिया। शमूएल ने शाऊल से कहा, परमेश्वर क्या चाहता है? क्या वह होमबलि और बलिदान चाहता है या वह अपनी आज्ञा का पालन चाहता है? सुनो, आज्ञा पालन बलिदान से बेहतर है और सुनना मेढ़ों की चर्बी से बेहतर है, क्योंकि आज्ञा उल्लंघन जादू टोने के पाप के समान है और हठधर्मिता मूर्ति पूजा के समान है। क्योंकि तुमने परमेश्वर के आज्ञा को ठुकरा दिया है, इसलिए उसने भी तुम्हें राजा के रूप में ठुकरा दिया है। शाऊल ने तब अपनी गलती मानी और कहा, मैंने पाप किया है। मैंने लोगों के डर से और उनकी बात मानने के कारण तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन किया। लेकिन अब कृपया मेरे साथ चलो ताकि मैं परमेश्वर के सामने आराधना कर सकूं। लेकिन शमूएल ने मना कर दिया और कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुमने परमेश्वर के वचन को ठुकरा दिया है और परमेश्वर ने भी तुम्हें इस्राएल का राजा होने से ठुकरा दिया है। जैसे ही शमूएल मुड़े, शाऊल ने उनकी चादर का कोना पकड़ लिया और वह फट गया। शमूएल ने कहा, ठीक इसी तरह आज परमेश्वर ने इस्राएल के राज्य को तुमसे छीन लिया है और उसे एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया है जो तुमसे बेहतर है। इसके बाद शमूएल ने राजा अगाग को तलवार से मार डाला और फिर कभी शाऊल से नहीं मिले। शाऊल का यह पहला बड़ा पाप था जिसने उसे परमेश्वर से दूर कर दिया। शाऊल द्वारा परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद परमेश्वर ने उसे राजा के रूप में ठुकरा दिया। अब परमेश्वर ने नबी शमूएल को एक नया राजा चुनने के लिए कहा। परमेश्वर ने शमूएल से कहा, तुम शाऊल के लिए कब तक दुखी रहोगे, जबकि मैंने उसे इस्राएल पर राजा होने के लिए ठुकरा दिया है? अपनी सींग में तेल भरो और चले जाओ। मैं तुम्हें बैतलहम के यिशै के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। शमूएल डरे हुए थे। उसने कहा, मैं कैसे जाऊं? अगर शाऊल को पता चला तो वह मुझे मार डालेगा। परमेश्वर ने शमूएल को एक युक्ति बताई। परमेश्वर ने कहा, तुम एक बछड़ा ले जाना और कहना कि तुम परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाने आए हो। यिशै और उसके बेटों को बलिदान के लिए बुलाना। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। शमूएल ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और बैतलहम गए। शहर के बुजुर्ग यह देखकर डर गए और पूछा, क्या तुम्हारा आना शांतिपूर्ण है? शमूएल ने कहा, हाँ, यह शांतिपूर्ण है। मैं परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाने आया हूं। अपने आप को पवित्र करो और मेरे साथ बलिदान में शामिल हो जाओ। उन्होंने यिशै और उसके बेटों को भी बुलाया। जब यिशै के बेटे आए तो शमूएल ने सबसे बड़े बेटे एलियाब को देखा। वह बहुत लंबा और सुंदर था। शमूएल ने सोचा, निश्चित रूप से यही वह है जिसे परमेश्वर ने चुना है। लेकिन परमेश्वर ने शमूएल से कहा, उसके रूप या उसकी लंबी कदकाठी को मत देखो, क्योंकि मैंने उससे ठुकरा दिया है। परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता, बल्कि वह हृदय को देखता है। यिशै ने अपने दूसरे बेटे अबीनादाब को शमूएल के सामने लाया, लेकिन परमेश्वर ने कहा, इसे भी मैंने नहीं चुना है। फिर उसने शम्माई को लाया। परमेश्वर ने कहा, इसे भी नहीं। इसी तरह यिशै ने अपने 7 बेटों को शमूएल के सामने लाया, लेकिन परमेश्वर ने उनमें से किसी को नहीं चुना। शमूएल ने यिशै से पूछा, क्या तुम्हारे सभी बेटे यही हैं? यिशै ने कहा, एक और है, सबसे छोटा।
वह भेड़ें चरा रहा है। शमूएल ने कहा, उसे बुलाओ, क्योंकि जब तक वह नहीं आएगा हम नहीं बैठेंगे। यिशै ने अपने सेवक को भेजा और सबसे छोटे बेटे को बुलाया। उसका नाम दाऊद था। दाऊद एक सुंदर बालक था जिसके चेहरे पर लाली थी और उसकी आंखें सुंदर थीं। जब दाऊद आया तो परमेश्वर ने शमूएल से कहा, उठो और उसे अभिषेक करो, क्योंकि यही वह है। शमूएल ने तेल की सींग ली और उसके भाइयों के बीच दाऊद के सिर पर उंडेल दिया। उसी पल परमेश्वर का आत्मा दाऊद पर उतर आया और उसके बाद से हमेशा उसके साथ रहा। दाऊद का अभिषेक हो गया, लेकिन यह बात शाऊल या किसी और को नहीं पता चली। दाऊद चुपचाप अपनी भेड़ें चराने वापस चला गया और परमेश्वर ने इजराइल के अगले राजा को तैयार करना शुरू कर दिया। इजरायली और फिलिस्ती आपस में युद्ध कर रहे थे। फिलिस्ती इजराइल के सामने एक पहाड़ी पर खड़े थे और इजरायली दूसरी पहाड़ी पर। बीच में एक घाटी थी। फिलिस्तियों की तरफ से एक विशाल योद्धा जिसका नाम गोलियत था आगे आया। वह गात नगर का था और उसकी लंबाई 9 फीट से भी ज्यादा थी। उसके सिर पर कांसे का टोप और शरीर पर कांसे का कवच था। वह हर दिन इजराइल की सेना को चुनौती देता था, एक व्यक्ति को चुनकर मेरे पास भेजो। अगर वह मुझसे लड़कर मुझे मार दे तो हम तुम्हारे दास बन जाएंगे, लेकिन अगर मैं उसे मार डालूं तो तुम हमारे दास बन जाओगे। इजरायली सैनिक गोलियत को देखकर बहुत डर जाते थे और कोई भी उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। शाऊल ने भी वादा किया था कि जो कोई गोलियत को मार डालेगा उसे बहुत धन मिलेगा, अपनी बेटी से शादी करवाएगा और उसका परिवार कर से मुक्त हो जाएगा। इस बीच दाऊद, जो बैतलहम में अपने पिता यिशै की भेड़ें चरा रहा था, अपने 3 बड़े भाइयों से मिलने गया। उसके भाई शाऊल की सेना में थे। दाऊद अपने भाइयों के लिए भोजन और चीजें लेकर गया था। जब वह शिविर में पहुंचा तो उसने देखा कि गोलियत फिर से इजरायलियों को चुनौती दे रहा है। उसने देखा कि इजरायली सैनिक डर से कांप रहे थे। दाऊद को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने सैनिकों से पूछा, यह खतना रहित फिलिस्ती कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना का अपमान करने की हिम्मत करता है? दाऊद के बड़े भाई एलियाब ने उसे डांटा, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम उन भेड़ों को किसके भरोसे छोड़ आए हो? मैं जानता हूं कि तुम घमंडी हो और लड़ाई देखने आए हो। लेकिन दाऊद ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उसने बार बार सैनिकों से पूछा और उसकी बात शाऊल तक पहुंच गई। शाऊल ने दाऊद को अपने पास बुलाया। दाऊद ने शाऊल से कहा, इस दुष्ट फिलिस्ती से किसी का भी मन भयभीत न हो। तुम्हारा सेवक जाएगा और उससे लड़ेगा। शाऊल ने कहा, तुम उससे लड़ नहीं सकते, तुम तो अभी बालक हो और वह बचपन से ही एक योद्धा है। दाऊद ने कहा, जब मैं अपने पिता की भेड़ें चराता था तो शेर या भालू आकर भेड़ उठा ले जाते थे और मैं उनका पीछा करके उन्हें मार डालता था। परमेश्वर जिसने मुझे शेर और भालू के पंजे से बचाया, वही मुझे इस फिलिस्ती से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद की हिम्मत देखकर उसे अपनी वर्दी, कांसे का टोप और तलवार दी, लेकिन दाऊद को यह सब बहुत भारी लगा। उसने कहा, मैं इन्हें पहनकर नहीं चल सकता। उसने सब उतार दिया। दाऊद ने अपनी लाठी ली, नाले से 5 चिकने पत्थर चुने, उन्हें अपने थैले में रखा और अपनी गुलेल हाथ में लेकर गोलियत की ओर चला। गोलियत ने दाऊद को आते हुए देखा और उसका मजाक उड़ाया, क्या मैं कोई कुत्ता हूं कि तुम लाठी लेकर मेरे पास आए हो? आ जा मेरे पास, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं को दूंगा। दाऊद ने जवाब दिया, तुम मेरे पास तलवार, भाले और बर्छी के साथ आते हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास सेनाओं के परमेश्वर के नाम से आता हूं, जिस इजरायली सेना का तुमने अपमान किया है। आज परमेश्वर तुम्हें मेरे हाथ में दे देगा और मैं तुम्हें मार डालूंगा, ताकि सारी पृथ्वी जाने कि इजराइल में एक परमेश्वर है, और यह सारे लोग जाने कि परमेश्वर तलवार या भाले से नहीं बचाता, क्योंकि लड़ाई परमेश्वर की है और वह तुम्हें हमारे हाथ में दे देगा। दाऊद ने तेजी से गोलियत की ओर दौड़ लगाई। उसने अपने थैले से एक पत्थर निकाला, उसे अपनी गुलेल में रखा और उसे घुमाकर गोलियत के माथे पर मार दिया। पत्थर गोलियत के माथे में धंस गया और वह मुंह के बल जमीन पर गिर गया। दाऊद ने दौड़े दौड़े जाकर गोलियत की अपनी तलवार निकाली और उसका सिर काट दिया। फिलिस्ती यह देखकर भाग गए और इजरायलियों ने उनका पीछा किया और उन्हें हराया। इस तरह दाऊद ने, जो सिर्फ एक भेड़ चराने वाला था, परमेश्वर के नाम पर एक विशालकाय योद्धा को हराया और इस्राएल को बचाया। जब दाऊद फिलिस्तियों को हराकर लौटा तो इजरायली औरतें गाती हुई बाहर आईं। शाऊल ने तो हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को। शाऊल ने यह गाना सुना और उसे बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि लोग अब दाऊद को उससे ज्यादा प्यार करते हैं। इसी पल से शाऊल के मन में दाऊद के प्रति ईर्ष्या और डर पैदा हो गया। वह दाऊद को शक की नजर से देखने लगा। अगले दिन शाऊल के ऊपर परमेश्वर की तरफ से एक बुरी आत्मा उतर आई और वह क्रोध में आ गया। दाऊद शाऊल के लिए वीणा बजा रहा था ताकि वह शांत हो सके। शाऊल ने अपने भाले को पकड़ा और कहा,
मैं दाऊद को दीवार में ठोक दूंगा। उसने दाऊद पर भाला फेंका, लेकिन दाऊद बच गया। शाऊल ने दोबारा कोशिश की, लेकिन दाऊद फिर से बच गया। शाऊल दाऊद से बहुत डरने लगा, क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर दाऊद के साथ है और उसे छोड़ चुका है। उसने दाऊद को सेना से हटाकर 1000 सैनिकों का सेनापति बना दिया, यह सोचकर कि वह किसी युद्ध में मारा जाएगा। लेकिन दाऊद हर युद्ध में जीतता गया। शाऊल ने अपनी बेटी मीकल का विवाह दाऊद से कर दिया, लेकिन यह भी एक योजना थी। शाऊल ने सोचा कि मीकल दाऊद के लिए एक फंदा बनेगी, लेकिन मीकल दाऊद से प्यार करती थी। एक दिन शाऊल ने अपने बेटे योनातान और सभी सेवकों से कहा, दाऊद को मार डालो। लेकिन योनातान और दाऊद बहुत अच्छे दोस्त थे। योनातान ने दाऊद को चेतावनी दी, मेरे पिता तुम्हें मारना चाहते हैं, कल सुबह तुम किसी सुरक्षित जगह पर छिप जाओ। योनातान ने फिर शाऊल से बात की और उसे समझाया, दाऊद ने आपके लिए बहुत अच्छा काम किया है, उसने गोलियत को मारा, आपको क्यों उसे मारना चाहिए। शाऊल ने योनातान की बात सुनी और कसम खाई, परमेश्वर की कसम, दाऊद नहीं मारा जाएगा। लेकिन शाऊल की ईर्ष्या फिर से बढ़ गई। वह फिर से दाऊद पर भाला फेंका। दाऊद भाग गया। शाऊल ने दाऊद के घर पर सैनिक भेजे ताकि वे उसे मार सकें। मीकल ने दाऊद को खिड़की से भगा दिया और बिस्तर पर एक मूरत रख दी, जिस पर बकरी के बालों से बना हुआ सिर रखा। जब शाऊल के सैनिक आए तो मीकल ने उनसे कहा, वह बीमार है। जब उन्हें पता चला कि वह भाग गया है तो शाऊल बहुत गुस्सा हुआ। इस घटना के बाद शाऊल खुलेआम दाऊद को मारने का पीछा करने लगा। दाऊद ने कई साल गुफाओं और रेगिस्तान में बिताए, शाऊल से छिपते हुए। इस दौरान शाऊल ने कई बार दाऊद का पीछा किया। एक बार शाऊल एक गुफा में गया जहां दाऊद और उसके लोग छिपे हुए थे। शाऊल गुफा में अकेला था और दाऊद के पास मौका था कि वह उसे मार डाले, लेकिन दाऊद ने अपने लोगों से कहा, मैं परमेश्वर के अभिषेक किए हुए व्यक्ति को नहीं मारूंगा। उसने चुपचाप शाऊल की चादर का एक टुकड़ा काट लिया। जब शाऊल गुफा से बाहर निकला तो दाऊद ने उसे आवाज दी और चादर का टुकड़ा दिखाया, यह साबित करने के लिए कि वह उसे मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। शाऊल की ईर्ष्या और दाऊद के प्रति दुश्मनी इतनी ज्यादा थी कि उसने कभी भी दाऊद को चैन से नहीं रहने दिया। दाऊद का जीवन एक राजा के रूप में स्थापित होने से पहले बहुत कठिनाइयों से भरा था। अब शमूएल की मृत्यु हो चुकी थी और शाऊल के जीवन का अंत करीब आ रहा था। फिलिस्तियों ने एक बड़ी सेना इकट्ठा की और इजराइल के खिलाफ युद्ध के लिए आए। शाऊल की सेना गिलबोआ पहाड़ी पर इकट्ठी हुई। जब शाऊल ने फिलिस्तियों की विशाल सेना को देखा तो वह बहुत डर गया। उसने परमेश्वर से सलाह लेने की कोशिश की। उसने स्वप्न, ऊरीम एक प्रकार का पासा जिससे परमेश्वर की इच्छा जानी जाती थी, और नबियों के द्वारा परमेश्वर से पूछा, लेकिन परमेश्वर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। शाऊल निराश हो गया। उसने परमेश्वर को ठुकरा दिया था और अब परमेश्वर ने उसे ठुकरा दिया था। शाऊल को याद आया कि उसने अपने राज्य से जादूगरों और जादूगरनियों को निकाल दिया था, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसी प्रथाओं को मना किया था। लेकिन अपनी निराशा में उसने अपने सेवकों से कहा, मेरे लिए एक ऐसी स्त्री ढूंढो जो आत्माओं को बुलाती हो, ताकि मैं उससे सलाह ले सकूं। उसके सेवकों ने उसे बताया, एंडोर में एक ऐसी स्त्री है। शाऊल ने अपनी शाही पोशाक उतार दी और साधारण कपड़े पहन लिए। वह रात में अपने 2 सेवकों के साथ चुपके से उस स्त्री के पास गया। वह आधी रात में उसके घर पहुंचा। उसने उस स्त्री से कहा, कृपया मेरे लिए एक आत्मा को बुलाओ और मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। स्त्री ने कहा, तुम जानते हो कि शाऊल ने जादूगरों और जादूगरनियों को इस देश से निकाल दिया है। तुम मेरे जीवन को खतरे में क्यों डाल रहे हो? शाऊल ने परमेश्वर की कसम खाकर कहा, तुम्हें कोई दंड नहीं मिलेगा। तब स्त्री ने पूछा, मैं तुम्हारे लिए किसे बुलाऊं? शाऊल ने कहा, शमूएल को बुलाओ। जब स्त्री ने शमूएल को बुलाया तो वह बहुत डर गई और उसने जोर से चिल्लाकर कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम तो शाऊल हो। शाऊल ने उसे शांत किया और पूछा, तुमने क्या देखा? स्त्री ने कहा, मैंने एक आत्मा को जमीन से निकलते हुए देखा। शाऊल ने पूछा, उसका रूप कैसा है? स्त्री ने कहा, एक बूढ़ा व्यक्ति चादर ओढ़े हुए ऊपर आ रहा है। शाऊल समझ गया कि वह शमूएल है। वह सिर झुकाकर जमीन पर दंडवत प्रणाम करने लगा। शमूएल ने शाऊल से पूछा, तुमने मुझे क्यों परेशान किया है और मुझे क्यों नीचे बुलाया है? शाऊल ने जवाब दिया, मैं बहुत परेशान हूं। फिलिस्ती मेरे खिलाफ युद्ध कर रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। वह अब नबियों और स्वप्नों से मुझे जवाब नहीं देता। इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है ताकि तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। शमूएल ने कहा, तुम मुझसे क्यों पूछते हो, जबकि परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है और वह तुम्हारा दुश्मन बन गया है? परमेश्वर ने वही किया है जो उसने मेरे द्वारा कहा था। उसने राज्य तुमसे छीन लिया है और उसे तुम्हारे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है, क्योंकि तुमने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया और अमालेकियों पर उसके क्रोध को पूरा नहीं किया। इसलिए परमेश्वर ने आज तुम्हारे साथ यह किया है।
परमेश्वर तुमको और इजराइल को फिलिस्तियों के हाथ में दे देगा। कल तुम और तुम्हारे बेटे मेरे साथ होंगे। शाऊल ये सुनकर डर से जमीन पर गिर गया। उसमें कोई ताकत नहीं बची थी, क्योंकि उसने पूरे दिन और रात कुछ नहीं खाया था। स्त्री ने उसे खाना खिलाया और शाऊल अगली सुबह चला गया। शमूएल की भविष्यवाणी ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। शमूएल की भयानक भविष्यवाणी के बाद शाऊल की सेना और फिलिस्तियों के बीच गिलबोआ पहाड़ी पर भीषण युद्ध हुआ। फिलिस्ती बहुत ताकतवर थे और उन्होंने इजरायली सेना को हरा दिया। इजरायली सैनिक भागने लगे। फिलिस्तियों ने शाऊल और उसके बेटों का पीछा किया। युद्ध में शाऊल के 3 बेटे योनातान, अबीनादाब और मलकीशू मारे गए। शाऊल अकेला रह गया। फिलिस्ती तीरंदाज शाऊल पर निशाना लगा रहे थे और उन्होंने शाऊल को बुरी तरह घायल कर दिया। शाऊल को पता था कि वह अब और जीवित नहीं बचेगा। वह बहुत डरा हुआ था कि फिलिस्ती उसे पकड़ लेंगे और उसका अपमान करेंगे। शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले सेवक से कहा, अपनी तलवार निकाल और मुझे मार डाल, ताकि ये खतना रहित लोग मुझे मारकर मेरा अपमान न करें। लेकिन सेवक ने डर के मारे ऐसा करने से मना कर दिया। तब शाऊल ने अपनी तलवार ली और अपने आप को उस पर गिरा दिया। शाऊल की मृत्यु हो गई। जब उसके सेवक ने देखा कि शाऊल मर गया है, तो उसने भी अपनी तलवार पर अपने आप को गिरा दिया और मर गया। इस तरह शाऊल, उसके 3 बेटे और उसका सेवक एक ही दिन में मारे गए। अगले दिन जब फिलिस्ती युद्ध का मैदान लूटने आए, तो उन्हें शाऊल और उसके बेटों के शव मिले। उन्होंने शाऊल का सिर काट दिया, उसके कवच को उतार लिया और उसे अपने देवताओं के मंदिरों में भेज दिया। उन्होंने उसके शव को बेतशान की दीवार पर लटका दिया। जब याबेश गिलाद के लोगों को यह पता चला, तो उन्होंने शाऊल की शुरुआती जीत को याद किया। वे बहादुर थे और उन्होंने रात में दीवार पर चढ़कर शाऊल और उसके बेटों के शवों को उतार लिया। वे शवों को याबेश ले गए, उन्हें जला दिया और उनकी हड्डियों को वहां एक पेड़ के नीचे दफना दिया। शाऊल की मृत्यु की खबर दाऊद तक पहुंची जब वह सीकलाग में था। दाऊद ने अपने कपड़े फाड़ लिए और बहुत रोया। उसने शाऊल और योनातान के लिए एक विलाप गीत गाया, जिसमें उसने कहा, हे इस्राएल की सुंदरता पहाड़ियों पर मर गई, शक्तिशाली लोग कैसे गिर गए हैं। दाऊद ने शाऊल की मृत्यु का शोक मनाया। भले ही शाऊल ने उसे मारने की कोशिश की थी, क्योंकि शाऊल परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ राजा था और दाऊद का ससुर था। इस्राएल का पहला राजा शाऊल, जिसने एक समय परमेश्वर का दिल जीता था, अपनी आज्ञा उल्लंघन और हठधर्मिता के कारण एक दुखद अंत को प्राप्त हुआ।